पापियों और दुष्टों के वध करने के खातिर ही अवतार लियो है। तो रुणिजा नगर के दक्षिण दिशा में एक पहाड़ की चोटी पर भैरव नाम के राक्षस ने बड़ा भयकाना मचा रखा था। तो रामदेव जी महाराज एक दिन माता मीणा देवी से कहने लगे कि ओ माता जी, आप मगे छोटा सा कपड़े का घोड़ला बनाओ, कपड़े का गेंद बनाओ। तो रामदेव जी माता मीणा देवी से कहने लगे कि मातेश्वरी, अरे थे तो माता जी मारा ये जी मारे दरिया बना दे, थे तो माता जी वो दरिया बना दे, ये दरिया बना दे वो मेरी में तो दरिया बखे रामदेव जी महाराज कहे कि माता जी माँ के कपड़े की गेंद बनाओ, मैं गेंद खेलने के खातिर जाऊं। रानी मीणा देवी ने रामदेव जी महाराज को एक छोटे से कपड़े का गेंद बना करके दिया और रामदेव जी और वीरमदेव जी दो बाणिया का बेटा चारों गेंद खेलने के लिए निकलते हैं। तो रानी मीणा देवी कहे कि बेटा अपने बगीचे में खेल करके चले आना, कहीं दूर खेलने के लिए मत जाना, नहीं तो भैरव नाम के राक्षस ने बड़ा भयखाना मचा रखा, तुम्हें खा जाएगा। रामदेव जी महाराज कहे कि ठीक है माता जी, अपने बगीचे में खेल करके चले आएंगे। तो बगीचे में खेलने के लिए गए तो वहां पर वीरमदेव जी कहते हैं कि जिसके हाथ से गेंद जाएगा वही गेंद लेकर के आएगा। रामदेव जी महाराज के ठीक है भाई साहब, जिसके हाथ से गेंद जाएगा वही लेकर के आएगा, लेकिन आप बड़े हैं तो खेल आपसे शुरू करें। तो पहले खेल भगवान रामदेव जी महाराज कहते हैं तो वीरमदेव जी से खेल शुरू करते हैं। जिस वक्त वीरमदेव जी से खेल शुरू करते हैं तो कई दड़ी के डोटो लगावे वीरमदेव जी और कई बात बने। देखो अरे पेला पेला डोटो दड़ी रे फेरियो वीरमदेव ने मारो, अरे पेला डोटो दड़ी रे अरे वीरमदेव ने मारो रे, वीरमदेव ने मारो। कोई रामदेव दड़ी हाथों से लेना
दड़ी के भगवान विरमदेव जी ने मारियो और रामदेव जी महाराज ने दड़ियां झेली। अब दूसरा नंबर जो रामदेव जी को आवे तो रामदेव जी महाराज मन में विचार करे, दड़िया रमिता रामदेव ने मन में कियो विचार, भैरवी के भय कारणे ने दुख पावे नरिनार। मन में विचार करियो रामदेव जी ने और कई दड़ी के डोटो लगावे। देखो अरे दूजो दूजो डोटो दड़ी रे रामदेव ने मारियो, नजर नहीं आई। अब रामदेव जी महाराज कहे कि भाई साहब मैं गेंद ढूंढने के लिए जाऊं। विरमदेव जी कहने लगे कि हे भाई तुम छोटे हो और भैरव नाम के राक्षस ने बड़ा भयकाना मचा रखा है, तुम्हें खा जाएगा तो मैं मातेश्वरी से क्या कहूंगा जा करके। रामदेव जी महाराज कहे कि नहीं भाई साहब, छोटे का फर्ज होता है बड़े की आज्ञा का पालन करना, और मैं छोटा हूँ आप बड़े हैं तो आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा फर्ज है, इसलिए गेंद ढूंढने के लिए मैं जाऊंगा। अब रामदेव जी महाराज गेंद ढूंढने के लिए निकले तो जंगल में गए। आप सीधा एक किनारे कोई न संग में साथ, वन में धूनी का पिता तो गुरु की निया बालिना। रामदेव जी महाराज गेंद ढूंढते ढूंढते गुरु बालीनाथ जी महाराज के आश्रम पर गए और गुरु बालीनाथ जी महाराज से कहने लगे कि गुरु जी अरे दड़िया या ढूंढता गुरु ये जिम्मेवार क्यों भूलियो, अरे दड़िया या ढूंढता गुरु ये जिम्मेवार क्यों भूलियो, अरे माने दड़िया मिले तो दे
दड़िया ढूंढता मार के भूल गयो और आपके धुना मते कोई दड़ी आई तो मैंने आप दे दो। गुरु बालीनाथ जी महाराज कहे कि बेटा अरे यहाँ कोई दड़िया बड़िया नहीं आई है और तुम जही रास्ते आए वही रास्ते पाछो चलियो जा, नहीं तो भैरव नाम के राक्षस तुझे खा जाएगा। रामदेव जी कहे कि गुरु जी मैं बालक हूँ, डरू घणो घरे तो नहीं जा सकूंगा। तो गुरु बालीनाथ जी महाराज रामदेव जी से पूछने लगे कि बेटा कौन तुम्हारे माता पिता है? अरे कौन थारे माता रे बालक, हे जी कौन थारे पिता? अरे कौन थारे माता रे बालक, हे कौन थारे पिता? ये जो थारो कहियो ही नामी के मनोरा गुरु बालीनाथ जी महाराज के ठीक है बेटा तू जनी रास्ते आयो वही रास्ते पाछो चलियो जा। तो गुरु बालीनाथ जी महाराज रामदेव जी से कहे कि जनी रास्ते आयो वही रास्ते पाछो चलियो जा। तो रामदेव जी कहे कि गुरु जी अरे मैं बालक हूँ, डरो घणो घरे तो नहीं जा सकूंगा। तो रामदेव जी गुरु जी से कहने लगे कि हो गुरु जी अरे रे अंधेरी गुरु गेलो घणो भारी हो, अरे रे अंधेरी गेलो घणो भारी हो, हे माने गेला माया डरी घणी लागेला, हे अंधेरी गुरु गेलो घणो भारी। और गेला में माने डर घणी लागे, मैं बाला घणा डरा घणा आनी खातिर हूँ घर नहीं जा सका। तो गुरु बालीनाथ जी महाराज कहे कि बेटा मेरी बात मानो तो चले जाओ, भैरव तुम्हें खा जाएगा। रामदेव जी महाराज जिद करे कहे कि गुरु जी मैं घर नहीं जा सकूंगा। बालीनाथ जी महाराज कहे कि बेटा तुम लड़का बेहोश हो और यारे ना हो, राक्षस में भेरीवा तो तुम्हें मार भक्षा। हे बेटा भैरव नाम के राक्षस तुम्हें खा जाएगा, चले जाओ। तो रामदेव जी इनकार करे, कहे कि गुरु जी मैं घर नहीं जा सकूं। तो गुरु बालीनाथ जी महाराज कहे कि ठीक है बेटा, क्या मेरे से होती है और क्या मेरे ही हाथ, जा कुटिया में लौट जा तो साही करे रघुनाथ।
बालीनाथ जी महाराज कहे कि बेटा मेरी कुटिया में झनझना कर कूदनी पड़ी है, ओढ़ के सो जा, लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। तो रामदेव जी महाराज कहे कि गुरुजी मैं श्वास भी नहीं लूंगा। तो गुरुजी महाराज रामदेव जी ने कुटिया में सुलावे। उसके पश्चात कुछ ही देर के बाद में भैरू नाम के राक्षस गुरु बालीनाथ जी महाराज के आश्रम पर आए। अब देखो भैरू नाम के राक्षस बड़ी बड़ी डूंगरियां उतरने लगे। अरे मोटा मोटा मगिरा भैरू हे जी उतरी बहाने लागो। अरे मोटा मोटा मगिरा रे भैरू हे यो उतरी बहाने लागो। कोई छोर गिरिया दी धनी सच्चिदानंद भगवान की। तो भैरू नाम के राक्षस गुरु बालीनाथ जी महाराज के आश्रम पर आयो और गुरु जी ने कहा कि ओ गुरु जी मैंने आपके मठ में मनुष्य की वास आवे, मान को बता कौन ते भक्ता आज थारी मौत है। तो बालीनाथ जी महाराज के गुरु भैरू नाम के राक्षस ने कहे भैरू देख हमारी बात सुन ले। अरे 12-12 कोश रे भैरू ये धन मन के निछुया। अरे 12-12 कोश तेरी मन के निछुया, तेरी मन के निछुया। तेरी मारा मट्टी में न कोश कटे थी अरे रातियो कोश रे भैरू मन के निछुया। तक मनुष्य नहीं छोड़िया। अरे मारे मठ में मनुष्य कटेती आवे और भैरू नाम के राक्षस के की भक्ता बता नहीं तो आज थारी मौत है। रामदेव जी महाराज ने सूता सूता ने मन में विचार करियो कि भैरू पापी और दुष्टी है, ऐसो नहीं है कि गुरु जी के ऊपर झपाटो मार दे। तो रामदेव जी महाराज सूता सूता कई रचना करे। देखो अरे सूता सूता रामदेव ये जीवा को दड़ली हलाई। अरे सूता सूता रामदेव ये बाबू दड़ी हलाई। कोई भेड़ ने भूजा तो पसारी
सारी के माल तो वटी पड़ियो है। भेरू नाम के राक्षस का गूदड़ी खींचने लग्यो तो जनी प्रकार भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को चीर बढ़ायो, वही प्रकार भगवान रामदेव जी ने वह गूदड़ी बढ़ाई। अब वह भेरू नाम के राक्षस गूदड़ी खींचने लग्यो। देखो अरे खेचत भाया खेचत हारियो पापीड़ो गूदड़ी को अंत नहीं आयो। भेरू नाम के राक्षस मन में विचार करने लगो कि यो तो कोई आदमी अपना थी बड़ो है, यो मारती कोई बड़ो है तो यहाँ थी भागनो ठीक है। तो भेरू नाम के राक्षस वहां से भाग निकले। अब भेरू नाम के राक्षस वहां थी भाग्यो तो गुरु बालीनाथ जी महाराज रामदेव जी महाराज ने कई बालकियों कई ने उठावे और कई बात बने। देखो उठो लाला राम दे हे जी भेरू तो भाजो रे। अरे उठो लाला राम दे हे भेरू तो भाजो रे। अभी कोई भाग्या पाछे हाथे नहीं। भगवान की उठो लाला राम ने भेरू भाइयों और भाइया पछे आपके हाथे नहीं आवेगा। गुरु जी रामदेव जी महाराज ने बालकियों कई ने उठावे और रामदेव जी महाराज कई गुरु जी की चरण वंदना करने लगा। देखो अरे सती गुरु थानी महाराज चलो
तरफ से 20 रुपया भेंट होते हैं। भगवान आपका भंडार कराना। सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से रामदेव जी महाराज गुरु जी की चरण वंदना करी। चरण वंदना करने के पश्चात रामदेव जी महाराज भैरू नाम के राक्षस ने पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो गुरु बालीनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे बेटा, असुर जात की सायंकाल के समय बल बढ़ता है नहीं कि घटता है, इसलिए बेटा होशियार रहना। रामदेव जी महाराज वहां से भैरू को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अरे आगे आगे भैरू डोरे यो लारे बाबू राम दे। अरे आगे आगे भैरू डोरे लारे बाबू राम दे। अरे कोई डोरे कृष्णचंद्र भगवान की। आगे मार्ग में राम दे मिल गया हो। वो मेरा में बाबजी मिल गया, हमारी काया कंचन कर गया हो बाबा राम दे। हमारी काया कंचन कर गया हो बाबा राम दे। मार्ग में राम दे मिल गया हो, मेरा में बाबजी मिल गया, हमारी काया कंचन कर गया हो बाबा राम दे।
दीनो पेलो परचो माता मेना देन दीनो पेलो परचो माता देन दीनो पूरा अपने बना के आओ बाबा रामदेव रामदेव मिल गया वो मेरा में बाबा जी मिल गया मन का हाथ कम चल कर गया वो बाबा रामदेव बाबा गोड़ो अपनी तुझो बच्चो माता सुखना बहन दीनो तुझो बच्चो माता सुखना बहन दीनो कंकुरा 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 बना के आओ बाबा बाबा मंदिर में
कृष्णचंद्र भगवान की। तो रामदेव जी महाराज भैरव नाम के राक्षस को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, आगे भैरव और पाछे रामदेव जी। और भाकल चिड़िया ने भैरव के रामदेव जी महाराज ने पाछी थी चुमटियों घालियों के एक पापी दुष्टी आगे कटे जा, आज तो थरी मारूं और भागड़ी में भारूं। तो भैरव नाम के राक्षस रामदेव जी महाराज से कहने लगे, अरे मारो मत अरे दाता मारे, ये जिते छूटो छोड़ी दीजो। अरे मारो मत अरे दाता मने, ये ते छूटो छोड़ी दीजो। ये जिन तो दुनिया में गुणी था काला हुआ। कृष्णचंद्र भगवान की। भैरव नाम के राक्षस कहे कि मारो मती अन्नदाता, मने छुटो छोड़ दो, मैं दुनिया में आपका गुण गाऊंगा। रामदेव जी महाराज कहे कि तूने काम घना बढ़िया किया जो मैं छुटो छोड़ू, लेकिन भगवान तो दयालु है। तो भैरव नाम के राक्षस कहने लगे कि हे प्रभु, अरे साविरा थारी माया को पायो कोनी पार, वेद कोनी जान्यो रे दयालु दीनानाथ। सच्चिदानंद भगवान की। भैरव नाम के राक्षस कहे कि हे अन्नदाता, आप तो दुनिया के पालन करने वाला और आप मने छूटो छोड़ दो। रामदेव जी महाराज कहे कि भाई थने काम घना बढ़िया किया जो मैं छूटो छोड़ू, आज तो मारू और भागदौड़ी में मारूंगा। तो भैरव नाम के राक्षस कहे कि हे अन्नदाता छूटो छोड़ दो। तो रामदेव जी दयालु है, रामदेव जी कहे कि छूटो तो जल्दी छोड़ो कि तुम्हारी शर्त मंजूर करे। तो रामदेव जी महाराज कहने लगे कि हे भैरव, एक वर्ष में रुणिका नगर में मारो मेरो भरावे और वहां पर लाख आदमी इकट्ठा है, मन में एक आदमी थारो है। भैरव नाम के राक्षस कहे कि हे भगवान मारो पेट नहीं भरावे। रामदेव जी महाराज कहे कि भैरव, एक वर्ष में 12 महीना हुए और 12 महीना में 1 महीनो तने पोकन ठाकुर साहब अजमान जी महाराज भागला लाख्या करेला।
तो भैरू नाम के राक्षस कहे कि 12 महीना में थी 1 महीना लागेगा तो मैं 11 महीना को कई करूंगा। रामदेव जी महाराज कहे कि भैरू 11 महीना को एकाशनु क्रिया करजे। भैरू नाम के राक्षस कहे कि गुरुहे अन्नदाता अरे 11 महीना को एकाशनु तो मैंने कटी नहीं होने। तो रामदेव जी महाराज की शर्त मंजूर नहीं करी भैरू नाम के राक्षस ने। तो भगवान रामदेव जी महाराज कहे भैरू ने बचाने देखो। अरे गाड़ी रे भालो बाबा अरे भैरूड़ा ने बचानी अरे छाती माए भालो गाड़ी भैरू ने बचायो रे। एरिया दुनिया तो खम्मा खम्मा गालेरा गाड़ी रे भालो बाबा भैरू ने बचा दिया। भगवान रामदेव जी महाराज ने भैरू नाम के राक्षस का वध किया। वध करने के पश्चात रामदेव जी महाराज गुरु बालीनाथ जी महाराज के आश्रम पर आए। तो गुरु बालीनाथ जी महाराज कहे कि बेटा भैरू नाम के राक्षस का वध कर दिया। तो रामदेव जी कहे कि जी गुरु जी भैरू ने खत्म कर दियो। अब गुरु बालीनाथ जी महाराज रामदेव जी से कहने लगे कि हे बेटा मेषड़ा कर जात को बाणियों भैरू मने दूर थी पानी लाइने पिलातो थो। अरे भेरी वाले बाणी ओ लाला भेरी मने पानी रो पिलातो रे। अरे भेरी वाले बाणी मेरा पानी रो पिलातो भेरी माने पानी रो रे खूनी पिला मेरा। तो गुरु बालीनाथ जी महाराज कहे कि हे बेटा मेषड़ा कर जात को बाणियों भेरू वन की कर्म थी असुर बनियो कोई जात थी असुर नहीं है। जात को बाणियों है लेकिन उनकी कर्मा थी असुर बनियो। हे बेटा वो मने दूर थी पानी लाइने पिलाया करतो तो मने पानी कौन पिलावेगा। तो गुरु रामदेव जी महाराज ने गुरु बालीनाथ जी के खातिर कई तालाब बनावे। देखो अरे गाड़ी रे भालो बाबा हे जितला भीतर आयो। अरे गाड़ी रे भालो बाबा ये उतला भीतर आयो। ये ना गुरु जी ने पानी लो पिलायो।
गुरु बालीनाथ जी महाराज के खातिर तालाब बनायो और गुरु जी ने पानी पिलायो और भगवान रामदेव जी ने राम सरोवर नाम को घाट प्रसिद्ध करी। अब गुरु बालीनाथ जी महाराज कहे कि हे बेटा तने भैरव नाम के राक्षस ने खत्म कर दियो है, लेकिन उन्हें भंडारियों के नहीं भंडारियो। तो रामदेव जी महाराज कहे कि गुरु जी मैंने उन्हें नहीं भंडारियो है। तो गुरु बालीनाथ जी महाराज कहे कि बेटा वो पापी और दुष्टी है, वण की देह की दुर्गंध से प्रजा में हेजो फैले, पानी खातिर बेटा उन्हें भंडारना पड़े। तो रामदेव जी महाराज कहे भैरव के नाम के राक्षस में भंडारने लग गया। अरे खोदी रे कुंडो बाबा हई भेरुड़ा ने भंडारिया, अरे खोदी रे कुंडो बाबा भेरु ने भंडारियो, तेरी कोई भजन रे शिला सरी काई शिला सरकाई। रामदेव जी महाराज ने भैरव नाम के राक्षस को वध करियो। वध करने के पश्चात भगवान रामदेव जी नयो नगर कहीं बसायो। देखो अरे भेरुड़ा ने मारी बाबा रूड़ी जो बसायो धन सिंह जी महाराज की लाचा और सुगनाथ। भगवान रामदेव जी महाराज ने दोनों बहनों को प्रणाम करके सासरे भेजी। लाचा ने प्रणाई कन्नौड़ के राजा हरि सिंह जी राठौर थी और सुगना ने प्रणाई पुंगलगढ़ के राजा विजय सिंह जी बड़ियार थी। दोनों बहनों को प्रणाम करके सासरे भेजते हैं और भैरव नाम के राक्षस के वध की कथा यही समाप्त होती है। बोले अरुणिजा की शाम की द्वारिकानाथ की। भगवान रामदेव जी महाराज के ब्यावले की कथा प्रस्तुत है, बड़े प्रेम के साथ में श्रवण करें। ब्याविलो वर्णन करूं सुन लो श्रोता ध्यान लगाए, ब्याविलो सुनिया सत पाप दोष झड़ जाए। हमारी कोट सोड़ा घरे कन्या जन्मी एक, अजमल घर अभिचार सुध विधाता लिखिया। दल जी के दो पुत्र भयन कन्या एक सुजान, मुख मृदंग मन लोचनी रुख मणि रेणा। देखो अमरकोट में सोड़ा राजपूत राज करते दलजी महाराज। राजा दलजी महाराज के दो पुत्र जन्मे थे और एक कन्या जन्मी थी। कन्या जन्मती ही पैर थी, पांगरी थी।
तो राजा दलजी महाराज के घर पर कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन ही दिन बढ़ने लगी, क्योंकि वो तो लक्ष्मी को अवतार था। तो राजा दलजी महाराज के घर पर कन्या दिन ही दिन बढ़ने लगी, यहाँ तक कि विवाह के योग्य बन गई। एक दिन राजा दलजी महाराज ने कन्या को सखियों के साथ में खेलता देखी, तो धर्म मर्यादा को जानने वाले दलजी महाराज ने कन्या को सखियों के साथ में देखी, तो कन्या विवाह के योग्य बन गई। दलजी महाराज ने जोशी जी महाराज को बुला करके कन्या के योग्य लगन पत्रिका तैयार करवाई और 2 सिपाही को भेजा। और राजा दलजी महाराज ने जोशी जी महाराज से कहा कि जोशी जी महाराज, ये लगन पत्रिका लेकर के आपने अपने बराबरी के ठिकाने में जाना है, और ये सोना को रुपये और नारियल चिले नहीं आ रहा है। जोशी जी महाराज और राजा के सिपाही दूर दूर तक गए, लेकिन कहीं कन्या के योग्य वर नहीं मिला। जोशी जी महाराज वापस राजा दलजी महाराज के महल में आए और राजा दलजी महाराज ने पूछा कि क्यों कन्या के योग्य वर लेकर के नहीं आए। तो जोशी जी महाराज ने जवाब दिया कि हे राजा जी, हम दूर दूर तक गए, लेकिन कहीं कन्या के योग्य वर नहीं मिला। तो राजा दलजी महाराज भी चिंता करने लगे और रानी सुजान भी उदास होकर महल में बैठी। तो एक दिन की बात है, रानी सुजान उदास होकर महल में बैठी, तो रानी नेतलबाई ने मातेश्वरी से पूछा, क्यों मातेश्वरी, आप रोज तो हंसमुख में रहती हो, आज आपकी सुरती उदासी क्यों है? तो नेतलबाई माता जी से पूछने लगी कि हो माता जी, अरे रोज तो माता जी मारा आप खुशी खुशी रहो, अरे रोज तो माता जी मारा हे हंसी खुशी रे हे जिथा के मुखड़ी उदासी कैया खुशी खुशी रहती, आज आपकी सुर्तियां उदासी क्यों है? तो रानी सुजान नेतलबाई से कहने लगी कि हे बेटी, तुम तुम्हारे पिता के घर में जवान हो गई हो और तुम्हारे पिता ने दूर दूर तक सिपाही भेजे, कहीं तुम्हारे योग्य वर नहीं मिला। हे बेटी, जिस पिता के घर में जवान बेटी रिहा करे, उस पिता का जीना दुर्कार है, और तुम तुम्हारे पिता के घर में जवान हो। तो कन्या मातेश्वरी से कहने लगी कि पुत्री कन्या साध्वी कहे माता सुन बात, मेरी चिंता मत कर माता, कर्म है हमारे साथ। कन्या ने कहा कि हे माँ, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कर्मा में लिखो होगा वो तो वही में रहेगा। अब कुछ दिन बीते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ऐसे कुछ दिन बीते, और एक दिन रात के समय नेतलबाई ने सपनों आयो, तो सपना में देखियो कि रामदेव जी के साथ में हथेला जुड़ा ब्याह रचो। तो वह सपना की बात नेतलबाई माता सुजान से कहे कि हो माता जी, अरे रात तो ये दिली है माता, ये जिबिरी को सपनो आयो ये, अरे सपना में माता बने राम देवरी पायो ये, आज थे तो मना संग प्यारा मिलो रहता वो ये।
नेतल भाई माता जी से कहे कि हो माता जी माने सपना में रामदेव वर पायो और आप वहां संग माको ब्याह रचवा दो। तो रानी सुजान कहे कि हे बेटी ये रामदेव कौन है? तो नेतल भाई मातेश्वरी से कहने लगे कि हे माता जी आई गड़ी बोरुनी जामे माता हे यो कुंवारी तपिधारी है अरे गड़ी बोरुनी जामे कुंवारी तपिधारी है ये जिथे तो बना संगी प्यार अरे गढ़ रुमीजा में कुंवर तपधारी है और वहां संग को ब्याह लो रचवा। अब रानी सुजान ने राजा दलजी महाराज से कहा कि हे स्वामी कन्या ने कहा कि गढ़ रुमीजा में कुंवर तपधारी और वहां संग ब्याह रचवा। दलजी महाराज ने बिन विचार किए जोशी जी महाराज को बुला करके कन्या के योग्य लगन पत्रिका तैयार करवाई और लगन पत्रिका लेकर के जोशी जी महाराज ने भेजे। अब जोशी जी महाराज ने भेजे वहीं अगर रानी सुजान कहे कि जोशी जी महाराज हमारा सगा जी ने घनों घनों राम राम कीजो और 2-4 रुपया जोशी जी महाराज ने खर्चा पानी का दिया। और जोशी जी महाराज ने रानी सुजान कहने लगी कि जोशी जी अरे की जो राम राम हमारा ब्याही ने तू चारे बाल पटेल देर क्यों ना तो जोशी जी महाराज वो लगन पत्रिका लेकर के रुणीजा नगर में पहुंचे। अब जोशी जी महाराज आटी टूटी गलियां घूमता 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 राजा अजमान जी महाराज के दरबार में गए। राजा अजमान जी महाराज के दरबार में गए। जोशी जी महाराज वो लगन पत्रिका लेकर के राजा अजमान जी महाराज के दरबार में गए और राजा अजमान जी से कहे कि लो जी अजमान जी आपकी यहाँ कुंकु पत्री लो।
जी अजमल जी था किया कंकु पतरी लो मैं 3 दिना से भूखो आयो रसोई तो दो। जोशी जी महाराज राजा अजमाइल जी महाराज के दरबार में गए और कहे कि लो जी अजमाइल जी महाराज आपकी कंकु पुत्री लो मैं 3 दिना से भूखो आयो रसोई तो दो। अब रानी मेणा देवी पटेल अजमाइल जी महाराज के पास में बैठी और राजा अजमाइल जी महाराज के पास में बैठी कहे कि जोशी जी महाराज आप आया तो खरी कुछ देर बैठो जलपान करो मैं सखिया ने बुलाऊं गुड़ प्रसाद बताऊं उनके बाद में आपने भोजन करूंगा। जोशी जी महाराज कुछ देर बैठा जलपान करियो और सखिया ने बुलाई मैं गुड़ प्रसाद बटाने के बाद में जोशी जी महाराज ने कड़ी प्रेम भोजन करा। अरे महाराज जोशी जी थे भले रे पधार्या हे जी मारा मनी का कारज सारा जोशी जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ में भोजन करायो और भोजन कराने के पश्चात रानी मेणा देवी कहे कि जोशी जी महाराज आप आया तो खरी लेकिन बगीचे में रामदेव बैठो है, आप देख कर जाओ न। सखियाँ पूछेगा कि दूल्हों को सो तो आप कहीं बताओगा। अब जोशी जी महाराज घूमता फिरता बगीचे में गया। बगीचे में जैने देखे तो वहाँ तो रामदेव जी महाराज 60 वर्ष की उम्र करीने बैठा।
अब जोशी जी महाराज ने कोई वहाँ रामदेव जी मिलिया ने कोई नहीं मिलिया। घूमता घूमता जोशी जी महाराज रानी मैना देवी के महल में आया। रानी मैना देवी ने पूछो क्यों जोशी जी आप रामदेव जी ने देखा या? तो जोशी जी महाराज कहे कि वहाँ तो कोई रामदेव जी नहीं है, वहाँ कोई वहाँ का दादो जी बेटा है, एक हाथ लंबी दाढ़ी लटके ने 60 वर्ष की उम्र वाला आदमी। अब रानी मैना देवी समझ गई कि रामदेव जी प्यार रचवानो इनकार करे। अब जोशी जी महाराज ने तो दान दक्षिणा देकर के विदा करते हैं। और इधर माता मैना देवी रामदेव जी से क्या कहती है? माता मैना देवी कहने लगी कि हे बेटा थारे ब्याह की कंकु पत्री आई, लगन पत्री आई है और थारो ब्याह रचाना है। तो रामदेव जी महाराज इनकार करे, कहे कि मातेश्वरी में ब्याह नहीं रचवाऊंगा। माता मैना देवी कहे कि नहीं बेटा ब्याह तो रचाना पड़े, पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हारे गांव का लोग बाजिया कह कर के बतला रहे थे और आज घर बेटा बधाई आई अरे पाछी फेरनी अच्छी बात नहीं है। तो रामदेव जी महाराज मातेश्वरी के कहने से ब्याह रचवाने के लिए तैयार होते हैं। माता मैना देवी रामदेव जी से कहने लगी कि हे बेटा अरे उठो लाला रामदेव हे हाथ मुंह धो लो रे, अरे उठो लाला रामदेव हाथ मुंह धो लो रे, हे कोई प्यार लो तो बेगा जी रचनो राजी हाथ मुंह धो लो ब्याह लो बहगी रचाना है। रामदेव जी महाराज